मैं आचार्य राजेश कुमार यादव सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज लालगंज प्रताप। देखिए, इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया गॉस का नियम बताया गया था कि Q1/0 गुना होता है, उसका स्टेटमेंट था। यहाँ से देखेंगे गॉस नियम के अनुप्रयोग देखना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके अनुप्रयोग क्या होंगे ये देखना। पहला अनुप्रयोग हमको मिलता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख रहे, सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की गणना करनी। क्या तीव्रता ई की गणना हमको करना, अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्म चार्ज स्टेट वायर ऑफ इन्फिनिटिव लेंथ। कह रहा है कि गॉस नियम के अनुप्रयोग अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको गणना करनी। गॉस नियम पहले ही बता दिया गया है। हम देख रहे किसी सरल रेखा हो सकती है या वक्र रेखा भी हो सकता है। यह एक सरल रेखा है या वक्र रेखा के निकट, वक्र रेखा के या किसी सरल रेखा या वक्र रेखा पर एक समान रूप से वितरित, किसी सरल रेखा हो सकती है या वक्र रेखा भी हो सकती है। इस रेखा के या वक्र पर एक समान रूप से वितरित आवेश की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की या स्थित आवेश की रेखी घनत्व कहा जाता है। कह सकते हैं कि किसी भी रेखा पर एक समान रूप से वितरित प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रेखी घनत्व कहा जाता है। किसी सरल रेखा या वक्र रेखा हो सकती है एक समान रूप से वितरित प्रति एकांक लंबाई में स्थित, इसके प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखी घनत्व कहा जाता है। जो आवेश कह रहा है कि किसी सरल रेखा या किसी रेखा पर, वो सरल रेखा भी हो सकती है वक्र रेखा भी हो सकती है। कह रहा है किसी रेखा या सरल रेखा भी हो सकती है वक्र रेखा भी हो सकती है, उसके एक समान रूप से वितरित, जो ये देख रहे हैं ना, एक समान रूप से वितरित आवेश, हमारे एक समान रूप से वितरित आवेश की स्थिति को उसका रेखी घनत्व कहा जाता है। लिख लीजिए, किसी रेखा सरल भी हो सकती है वक्र भी हो सकता है। ब्रैकेट लिख सकते हैं आप, किसी रेखा सरल रेखा अथवा वक्र रेखा इस रेखा अथवा वक्र रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई में स्थित आवेश को प्रति एकांक लंबाई में स्थित आवेश को आवेश का रेखी घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखी घनत्व कहते हैं। आवेश को आवेश का रेखी घनत्व कहते हैं। देखिए बताया गया, कह रहा किसी रेखा, मान लीजिए क्यू आवेश है हमारा, कितना क्यू आवेश, लंबाई कितना यल, इसकी लंबाई कितना है यल है, आवेश की मात्रा क्या है क्यू है, वही चीज कह रहा है। किसी रेखा ब्रैकेट वाले सकते सरल रेखा या वक्र रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की स्थिति, आवेश का क्या कहता है, रेखी घनत्व कहलाता है। क्या कहला है इसको, रेखी घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। लिख लीजिए, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। 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 अतः किसी आवेशित रेखा पर आवेश का रेखी घनत्व, अतः किसी आवेशित रेखा पर आवेश का रेखी घनत्व, अतः किसी आवेशित रेखा पर
आवेश का रेखी घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। अतः किसी आवेशित रेखा पर आवेश का रेखी घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होगा। लैम्डा बराबर क्या होगा? Q/L माना जाता है। फिर समझिए, कह रहा है किसी रेखा, Q आवेश है, उसका लंबाई L है। किसी रेखा वक्र हो सकती, सरल रेखा पर एक समान रूप से आवेश क्या हमारा वितरित है, या एक समान रूप से आवेश हो, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की स्थिति, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की स्थिति, उस आवेश का क्या कहलाता है? रेखी घनत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेखी घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा फिर किया जाता है। लैम्डा बराबर Q/L। लैम्डा बराबर क्या जाए? Q/L होता है। एक लाइन लिख लीजिए। माना कि अनंत लंबाई के एक समान, माना कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, माना कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखी आवेश घनत्व, तार का रेखी आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। लैम्डा इसका मात्रा हो जाए, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। माना कि तार के निकट R बिंदु, माना कि तार के निकट R दूरी पर, माना कि तार के निकट, माना कि तार के निकट, माना तार के निकट, देखें यहाँ R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ज्ञात करनी। क्षेत्रफल अवयव DA के लिए, क्षेत्रफल अवयव DA के लिए, क्षेत्रफल अवयव DA के लिए वैद्युत क्षेत्र E, क्षेत्रफल अवयव DA के लिए वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर रहेगा। वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल वेक्टर A DA, क्षेत्रफल वेक्टर DA, देख रहे हैं ना? वैद्युत क्षेत्र E कह रहा है, ठीक है। और क्षेत्रफल अवयव क्या हो जाएगा हमारा? DA, DA वेक्टर चिन्ह लग जाएगा। दोनों एक ही दिशा में होंगे, देख रहे हैं ना? दोनों एक ही दिशा में होंगे। सारा क्षेत्रफल अवयव DA वेक्टर E, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E, और क्षेत्रफल अवयव क्या हमारा DA, दोनों की दिशा क्या है? एक ही। देख लीजिए, दोनों की दिशा एक ही है। अतः क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जाने वाला, क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर, लिख सकते हैं यहाँ पर, फाई E बराबर E इंटू DA, वेक्टर चिन्ह लग जाएगा। वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर, तो लिख सकते हैं E इंटू DA इंटू कॉस थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 बराबर E इंटू क्या हो जाएगा? DA बराबर इंटू क्या हो जाएगा? DA। अब कह रहा है अतः गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, नीचे लिख लीजिए, गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला, गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला, होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, गॉसियन पृष्ठ का ना समाकल बताया गया, पृष्ठ समाकल E इंटू DA
ई इंटू क्या हो जाएगा डी ए, वेक्टर ई इंटू डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए, इसको लिख सकते हैं ए इंटू क्या डी ए बराबर ई का टेन नियतांक, इसको बाहर कर सकते हैं, या फाई ई बराबर लिख सकते हैं इसको हम क्या ई समाकल चिन्ह रहेगा क्या हो जाएगा डी ए। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि, लिख लीजिए, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ पर ई नियत है इसलिए बाहर किया गया, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ पर ई नियत है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ पर ई नियत है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ पर ई नियत है, अतः या परंतु लिख देंगे, परंतु ये समाकल डीए बराबर क्या होगा, क्योंकि एक बेलन रूप है ना, बेलन को पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एल होता है, बेलन को पृष्ठ क्या होता है 2 पाई, इसके बराबर लिख सकते हैं क्या 2 पाई आर एल, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, बेलन का पृष्ठ है ना, बेलन का उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्या है हमारा क्षेत्रफल, इसलिए हमने क्या लिखा पृष्ठीय समाकल डीए बराबर 2 पाई आर एल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर इसका मान रख लेंगे, हम क्या लिख सकते हैं वैल्यू रखेंगे, आई ई बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू क्या 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल लिख सकते हैं, इसको हम लिख लें समीकरण 1, समीकरण 1 गॉस की प्रमेय से हम लिख सकते हैं, आप गॉस की प्रमेय से, तो क्या बताया गया फाई ई बराबर क्या बताया गया क्यू अपान एप्सिलॉन 0, गॉस प्रमेय बताई गई ना, स्टेटमेंट उसका रहा है फाई ई बराबर क्या क्यू अपान एप्सिलॉन 0, समीकरण 2 बना लीजिए। और देखेंगे या समीकरण रहने दीजिए, अभी आप एक सूत्र निकाले थे लैम्डा बराबर क्या क्यू अपान यल ना, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू यल हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, हम इसका मान रख देंगे तो लैम्डा यल अपान क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट में लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं क्यू बराबर लैम्डा यल, ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2, ये समीकरण क्या था 1 ना, समीकरण 1 और 2 हो गए, लेकिन समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 का तुलना कैसे करते हैं हम, देखिए एक पक्ष हमारा ये है, दोनों बराबर हैं ना, तो अब इसके साथ क्या रखेंगे कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर लिखना चाहे लिख लें, दोनों समीकरण की तुलना करने पर करेंगे, तो देखिए ई इंटू क्या 2 पाई आर एल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा लैम्डा यल अपान क्या आ जाएगा एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है, यहाँ पे कुछ कटेगा, कुछ कटेगा, यल से यल कट जाएगा ना, यल से कटेगा कट जाएगा, लिख लीजिए इसके आगे, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या लिख सकते हैं इसको हम लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, इसको लिख सकते हैं लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर,
लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको हम आर लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हमको सूत्र मिल जाएगा, कुछ एक फार्मूला मिल जाएगा। अगर 2 से हम इसको गुणा करते हैं तो एक फार्मूला मिलेगा। फार्मूला क्या मिल जाएगा आपको, ई बराबर लिख सकते हैं कितना, 1 अपान क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करने क्या 4 पाई क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन 0 बन जाएगा ना। यहाँ पे 2 लैम्डा अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। 2 लैम्डा अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यह लिख सकते हैं, इसे वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, इसे हम वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। लैम्डा के ऊपर क्या हो जाएगा, तीर का चिन्ह हो जाएगा, आर के ऊपर क्या हो जाएगा, तीर का चिन्ह हो जाएगा। अगर इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहें हम, ई बराबर 1 अपान कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान क्या हो जाएगा, आर। ये वेक्टर रूप इसका मिल जाएगा। लिखना चाहें तो इसका वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात आर की दिशा में एकांक वेक्टर है। आर क्या है, दिशा में एकांक वेक्टर है। यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता बाहर की ओर देख रहे हैं ना, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, तीव्रता मतलब बाहर की ओर है। अर्थात अगर आपसे कहा ये अनंत लंबाई के एक समान चालक तार के लिए सवाल उपयोग आता है सूत्र के लिए, वो तो पूछा भी जाता है कई बोर्ड परीक्षाओं में, तो आपको यही तक आना है केवल ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान आर। आर क्या है, इनके बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी है। लैम्डा क्या है, उसका रेखी घनत्व। लैम्डा क्या है, उसका रेखी, बताया गया कि किसी तार के किसी सरल रेखा भी हो सकता है, वक्र रेखा भी हो सकता है, एक समान रूप से वितरित आवेश हो तो तार के प्रत्येकांक लंबाई में स्थित आवेश का क्या कहता है, आवेश का रेखी घनत्व कहा जाता है। क्या कहता है, आवेश का रेखी। करा अनंत लंबाई की 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। हमें तीव्रता गणना क्या मिल गया, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान क्या मिल जाएगा, लैम्डा का मान दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया तो क्यू और एल का मान दिया रहेगा। अगर लैम्डा डायरेक्ट उसका रेखी घनत्व नहीं दिया गया है तो क्यू और एल के पदों में देगा, क्या देगा, क्यू अपान एल के पदों में देगा। लैम्डा का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे और उनके बीच की दूरी आर आपको दी रहेगी, वैद्युत तीव्रता से करना हम कर सकते हैं। एक लाइन लिखना, लिखिए लाइन बंद कर, एक लाइन लिख लो। रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी, रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी, रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी, रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी आर, आर, आर के वृत्तकमानुपाती होती है, के वृत्तकमानुपाती होती है, के वृत्तकमानुपाती होती है। अतः इसकी दिशा, अतः इसकी दिशा देख रहे हैं ना, इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत, ये देख रहे हैं, इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती, लंबवत बाहर की ओर होती, लंबवत बाहर की ओर होती, लंबवत बाहर की ओर। बताओ कौन दिक्कत।